गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है और इस मौसम में जो है प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हालांकि हम शावरिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन बारिश का जो पानी होता है फ्रेंड्स, वो जब पत्तियों पर पड़ता है ना, तो एक तरह से क्या कहूँ, पत्तियों में इतनी ताजगी होती है, पौधे इतने खुश नज़र आते हैं। ये एक गार्डनर ही समझ सकता है कि हमारे पौधे खुश कब रहते हैं और दुखी कब रहते हैं। तो देखिए पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही है और ये खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है कोलियस। कोलियस की वैरायटी तो मुझे ऐसा लगता है जितनी वैरायटी हो उतनी सारी मैं अपने गार्डन में ऐड कर लूँ। इनकी पत्तियों की खूबसूरती देखिए कितनी प्यारी है। बगैर फूलों के भी ये एक ऐसा पौधा है, बगैर फूलों के भी बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए मैंने डबल कलर लगाया है, ग्रीन वाला और ये शेडेड वाला, कितना सुंदर है। और इसे जो है भूसी बनाने के लिए इस तरह से पिंच करते रहिए। तो आज मैं बताऊंगी फ्रेंड्स कोलियस के ही बारे में, पूरी केयर टिप्स बताऊंगी, साथ ही साथ कटिंग लगाना भी सिखाऊंगी आपको कि किस तरह से इसकी कटिंग लगाना है। अगर सच कहूँ, अगर कोई गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहता है तो आप इसी पौधे से अपने गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो मात्र 5 से 6 दिनों में, 6 दिन भी नहीं लगते हैं, 5 दिन में ही इसमें जो है आपकी कटिंग जो है तैयार हो जाती है, रूटिंग आ जाती है। इनमें जड़ें, जो आप कटिंग लगाते हैं ना, उसमें जड़ें आ जाती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत, बहुत ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेंटेन। आप यदि इसमें कोई खाद भी नहीं देते हैं, सिर्फ पानी बस देते हैं ना, तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इंसेक्टिसाइड अप्लाई नहीं करना है। मतलब एक ऐसा पौधा है जो खुद ब खुद आपको कहता है कि मुझे लगाओ और आपको मुझ पर कुछ भी जो है खर्च नहीं करना है, सिर्फ आप मुझे पानी देते रहिए और मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर पत्तियां दूंगा। इस तरह से अगर आप सोचें ना, तो ये पौधा बेहद ही खूबसूरत होता है। देखिए जितनी भी वैरायटी मेरे पास है मैंने आपको दिखाई है। और मैंने लिया है, देखिए, एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग मैंने राइस हस्क का। ये तो फ्रेंड्स मेरे गमले की पुरानी मिट्टी, जिसे मैंने अभी गर्मी में ड्राई कर लिया था। और इस तरह से मिट्टी लेनी है। और देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग ली है अलग अलग कलर्स की। कुछ एक दो पौधे मेरे गार्डन से भी चले गए, क्योंकि इतने सारे पौधे होने की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया और वो पौधे जो है ख़राब हो गए। और ये पौधा फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि पौधा बहुत आसानी से इसकी जड़ें गल जाती है या फिर ये ख़राब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए आप, ये बारिश में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो आपको देखिए मेरा ये सारे जो पौधे हैं ना, इन्हीं से मैंने कटिंग ली है। लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग ले लीजिए। जितनी कम पत्तियां आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत कम पत्ती रखिए आप, ज़्यादा पत्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की टिप वाली 2 से 4 पत्ती बस रख लीजिए, 3 पत्ती भी रख लीजिए। देखिए मैंने इसमें फंगीसाइड का पानी मिक्स किया है। पानी में आधा चम्मच फंगीसाइड डालकर मैंने मिट्टी में डाल दिया है पानी, क्योंकि इस समय बारिश के टाइम पे ना यदि आप मिट्टी में कटिंग लगाते हैं ना, तो फंगस अटैक का बहुत डर रहता है। और यदि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको तो मैं यही कहूँगी, सिर्फ जो रेत होती है ना, कई लोग पूछते हैं क्या रेत है, जो घर में कंस्ट्रक्शन के काम आती है, लेकिन जो फ्लोरिंग वाली रेत आती है वो आपको नहीं लेना है। थोड़ी बजरी टाइप की रहती है ना, थोड़ी दरदरी रेत, उस रेत में इस पौधे को लगाइए। आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, रेत में भी रेत में जो है ना, इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। पौधा जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए इसकी खूबसूरती का क्या बखान करूँ, इतनी ब्यूटीफुल सी, इतनी सुंदर। और भगवान ने इसे कितना सुंदर बनाया है, कहा कहना चाहिए। इसकी पत्तियां देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें फूलों की ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सुंदर है। और ये सारे प्लांट जो मैं दिखा रही हूँ ना नर्सरी वाले बैग में, ये मैंने कटिंग से घर पर तैयार किया है। तो चलिए इस पौधे की कटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। आपको लेनी है 3 से 4 इंच की जो है कटिंग लेनी है। नीचे की सारी पत्ती रिमूव कर देनी है। नोड एरिया जरूर बनाना है। कई लोग कहते हैं नोड एरिया होता क्या है। नोड एरिया कहने का मतलब जो नीचे की 2 पत्ती हम हटाते हैं ना फ्रेंड्स, वही नोड एरिया होता है। वहीं से जड़ें बनना स्टार्ट होती है। आप बीच ब्रांच से यदि आप कट करके लगाएंगे तो उसमें जड़ें नहीं आती है, लेकिन जो नीचे की पत्तियां हम निकालते हैं ना, वहाँ से जड़ बनना स्टार्ट होती है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई रूटिंग हार्मोन या फिर कोई हल्दी, कोई एलोवेरा, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप लोग गार्डनिंग की स्टार्ट करते हैं, जो बिगनर्स हैं, वो आपके पास अगर एलोवेरा जेल नहीं है, फंगीसाइड भी नहीं है, तो घर में जो हल्दी होती है ना, जो किचन में यूज़ करते हैं, उस हल्दी का इस्तेमाल करिएगा डिप करने के लिए। मैंने तो इस मिट्टी में जो है फंगीसाइड का पानी मिक्स करके फंगीसाइड का पानी डाल दिया है, तो फंगस अटैक नहीं होंगे। और यही जो नोड एरिया मैंने अभी जो दिखाया ना, 2 पत्ती जो मैंने नीचे से रिमूव किया है, हटाया है, उसी को नोड एरिया कहते हैं। और देखिए कलर्स तो मैं सारे आपको दिखा रही हूँ, जो भी कलर्स हैं ना कोलियस के, वो सारे कलर्स मैं एक एक कर करके लगा रही हूँ। वैसे अभी मैंने बहुत सारे कलर बीच में और भी लगाए थे।
लेकिन इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे पौधे होते हैं ना वो हमेशा के लिए हमारे पास बने होते हैं कटिंग लगाने से। यदि इसका मदर प्लांट्स ख़राब भी होता है ना बड़ा पौधा, तो आपके पास कटिंग से आपके पास बहुत सारे पौधे तैयार भी हो जाते हैं। तो सबसे ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेंटेन ये पौधा है। इस तरह से आपको कटिंग लगा देनी है। और देखिए थोड़ी सी दूर दूर में लगाइए कटिंग। कई लोगों का क्वेश्चन अक्सर करके मेरे चैनल पर आता है कि आप जो है एक ही पॉट में इतने सारे कटिंग लगा दिए। तो उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, एक एक मैं छोटे छोटे पॉली बैग में आपको लगा लगा कर दिखाऊंगी। तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मैंने पहले जब स्टार्टिंग की थी चैनल तब मैंने वो दिखाया था। लेकिन आप एक ही पॉट में बहुत सारे पौधे की भी कटिंग लगा सकते हैं और एक ही पौधे की खूब सारी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि थोड़ी सी 1 इंच की दूरी रहे। सारे पौधों की जो कटिंग लगाते हैं ना उसमें 1-1 इंच की दूरी रहे, जिससे कि आपका जो पौधा है ना बहुत अच्छे से कटिंग जो है तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने बहुत सारे जो है आज कटिंग, बहुत सारे कलर्स के, ये जो ग्रीन वाले आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसकी खूबसूरती ना बारिश के दिनों में बहुत होती है। बहुत मतलब बाकी दिनों में भी ग्रीन होता है, लेकिन बारिश के दिनों में एक येलो सा थोड़ा जो है ना लेमन सा जो ग्रीन टाइप का हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और मैं चाह रही हूँ बारिश के दिनों में मेरा गार्डन कोलियस से भरा रहे, सुंदर दिखे, फूलों से भी भरा रहे। तो कोलियस की कटिंग आप ज़रूर लगाएं, बहुत इजी है। और यदि आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हल्दी तो आपके पास मिल ही जाएगी। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, हल्दी भी नहीं है, तो भी इसकी कटिंग आप सिर्फ मिट्टी में दबा दीजिए, रेत में दबा दीजिए। ये पौधा बेचारा इतना आसान तरीके से ग्रो होता है कि आप अगर इसको मिट्टी में भी दबा देंगे ना और रेत में भी दबा देंगे तो भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। कोई इसको रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं, ना तो एलोवेरा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हल्दी भी नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। तो कोलियस में तो बहुत सारे कलर वैरायटी आते हैं नर्सरी में। एक पौधा मैंने यूट्यूब में देखा है कोलियस का, जिसकी पत्तियां ब्लू कलर की होती हैं। अब वास्तविकता में होती हैं कि नहीं होती मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो वो वाला पौधा मैं बहुत दिनों से तलाश कर रही हूँ। ये वाली पत्ती देखिए, इसकी पत्ती बिल्कुल मरून सी कलर है और इसमें थोड़ी लाइट सी दिख रही है। तो बहुत सारे कलर्स हैं, ऐसा लगता है जितना कोलियस का कलर होना सारे मेरे गार्डन में हो। ये वाला कलर देखिए। एक खास बात और बताना चाहूँगी, जब कलर की बात आई है तो कोलियस के पौधे को आप बिल्कुल शेड एरिया में मत रखिए। ये कटिंग को तो आपको शेड एरिया में रखना है कम से कम 8 दिनों तक। मैं इसे शेड एरिया कहने का मतलब जहाँ पर पानी ना लगे, धूप ना लगे, ऐसे जगह पर इसको रखना है। फिर जब ये थोड़ी ग्रो हो जाएगी 8 दिनों के बाद इनको धीरे धीरे करके आपको धूप में लाना है। एकदम डायरेक्ट धूप में नहीं लाना है, बड़े बड़े पौधों के नीचे रख देना है। फिर रिपोर्टिंग कर लेना है और रिपोर्टिंग को भी कम से कम 4 से 5 दिनों तक छायादार जगह पर रखना है। देखिए ये सारे पौधे मैंने कटिंग से अपने घर पर तैयार किए हैं और कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। और रहा सवाल ये कलर का, तो कलर की बात कर रही थी फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल ना आप छायादार जगह पर जब आपका पौधा तैयार हो जाता है इस तरह से, तो आप इसको यदि छायादार जगह पर रखते हैं ना तो इसका कलर बिल्कुल निखर कर नहीं आता है। मैं ये बात एकदम बता रही हूँ आपको। इसको कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए जब आपका पौधा अच्छे से तैयार हो जाता है, तभी इसका कलर उभर कर आएगा। नहीं तो इस तरह से ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। ये वाला जो ग्रीन वाला पौधा देख रहे हैं ना, इसे भी यदि मैं छायादार जगह पर रखती हूँ इतनी ग्रीनरी नहीं आती, जैसे लेमन सी ग्रीन है ना, इस तरह का कलर नहीं आता। तो कोलियस को धूप बहुत ज़रूरी है। धूप में रखने पर ही कोलियस की पत्तियों का जो कलर है वो अच्छे से उभर कर आता है, सुंदर दिखता है। नहीं तो ग्रीन ग्रीन सा रहता है। ये पत्ती देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर, पर पता नहीं कैमरा में क्यों इतना सुंदर नहीं आता है। तो कोलियस की कटिंग अभी लगाइए, रेनी सीजन है। रेनी सीजन में किसी भी पौधे की कटिंग बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजिली लग जाती है। मिट्टी में फंगस अटैक का डर रहता है, आप रेत में लगाइए इसको, रेत में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और यदि आपके पास फंगीसाइड नहीं है ना तो मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा, जिससे फंगस अटैक नहीं होगा और आपकी कटिंग जो है सक्सेस होगी 100%। तो कैसी लगी आज की वीडियो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और कुछ भी प्लांट की यदि आपको कटिंग लगाना सीखना है तो मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और देखिए कितना सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अलग अलग कलर के कोलियस के बहुत सारे कलर आते हैं, वैरायटी आती है, अलग अलग पत्तियों के डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।